हेलो दोस्तों, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ एक्स क्लर्क पीके सिंह। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपना ही यूट्यूब चैनल आर्मी पेंशन नॉलेज के ऊपर। आज जो मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। ये जानकारी अब सैनिकों के बच्चों के लिए है जिनके जानकारी की कमी की वजह से हम इनका लाभ नहीं उठा पाते हैं। ये एक एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया जाए। ये जो मटेरियल है ये हमारे सेना के ही किसी अधिकारी ने हमारे पास भेजा है और मुझे बताया था कि एजुकेशन के ऊपर आप एक वीडियो बना देना जिससे हमारे सैनिक भाइयों को कुछ इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले मैं उस अधिकारी का धन्यवाद कहना चाहूँगा जो हमारे वेलफेयर के बारे में इतना सोचते हैं। तो चलिए हम जानते हैं क्या है इसमें जानकारी। तो जैसे कि इसके हेडिंग से ही पता चल रहा है कि इसका मेन हेडिंग है कोर्स एंड कैरियर अपॉर्चुनिटी फॉर वार्ड ऑफ सर्विंग पर्सन। तो हमारे जितने जो सर्विंग पर्सन के बच्चों के कैरियर अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड ये वीडियो है। तो इसके तहत हम देखेंगे कि हमें क्या क्या सब्जेक्ट, कौन कौन से फैकल्टी में हमें पढ़ना है और उस फैकल्टी के अंदर हमें कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है और कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या प्रोफेशनल डिग्रियां हैं। तो हम देखते हैं आगे। इसमें सबसे पहले आप प्रीव्यू में देखिए चॉइस ऑफ सब्जेक्ट आफ्टर टेंथ के बाद हमने फैकल्टी चॉइस करना है। उसके बाद 12th के बाद हम अपना ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में क्या हम अपना जॉब का ऑप्शन भी देख सकते हैं या प्रोफेशनल कोर्स के लिए भी हम इसमें अपना अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। 12th के बाद हम अपना करियर आर्म फोर्सेस में भी देख सकते हैं। यदि कोई चाहते हैं कि हम आर्म फोर्सेस में भर्ती हो तो 12th के बाद हम इसमें भर्ती हो सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से इसके लिए सब्जेक्ट चाहिए, क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से एग्जाम देने पड़ेंगे, ये सब हम आगे जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है। और प्रोफेशनल कोर्स यदि हम करते हैं तो ये हमें कौन कौन से एग्जाम इसके लिए क्लियर करना पड़ेगा, कौन से सब्जेक्ट से हम किस प्रोफेशनल कोर्स को कर सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं क्या क्या है आगे इसमें जानकारी। तो यहाँ लिखा हुआ है समटाइम इट्स द स्मॉलेस्ट डिसीजन दैट कैन चेंज योर लाइफ फॉर एवर। बोले कभी कभी एक छोटा सा जो निर्णय होता है वो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो इसीलिए हमें जो भी निर्णय लेना है सोच समझ के लेना है, जो कि हमारे लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए देखते हैं। 10th के बाद हमें सबसे पहले चूज राइट डोर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10th के बाद हम सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हमें कौन से फैकल्टी से पढ़ाई करना है। तो यहाँ फैकल्टी है साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी को आप आसान भाषा में आप आर्ट्स भी समझ सकते हैं। तो ये साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स है। तो आर्ट्स में से सबसे पहले हमने सेलेक्ट करना है कि हमें कौन से फैकल्टी से पढ़ना है। तो जो भी फैकल्टी आप पढ़ेंगे उस फैकल्टी से रिलेटेड यहाँ सब्जेक्ट दिया गया है कि उस फैकल्टी में आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, मेन सब्जेक्ट के रूप में और ऑप्शनल के रूप में। तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, यदि आप साइंस सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं, चूज करते हैं, तो आपको साइंस में यदि आप मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए मेन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश है और ऑप्शनल नीचे दिया गया है। उसके बाद यदि आप साइंस से ही इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश है और ऑप्शनल सब्जेक्ट नीचे दिया गया है। और इन दोनों के लिए कुछ बोथ सब्जेक्ट है जो दोनों ही इंजीनियरिंग या मेडिकल जो भी आप करना चाहें उन दोनों के लिए ये बोथ सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। नीचे जो मैंने आपको बताया था ये ह्यूमैनिटी आर्ट्स फैकल्टी के लिए आपका मेन सब्जेक्ट यहाँ दिया गया है, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी दिया गया है। तो आर्ट्स यदि हम ऑप्ट करते हैं तो ये बेसिकली हमको मेन सब्जेक्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। नीचे जैसे आप देख रहे हैं कॉमर्स के लिए हमारा मेन सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और ऑप्शनल सब्जेक्ट नीचे दिया गया है। तो ये आपको मेन सब्जेक्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट आर्ट्स विषय के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये था 10th के बाद यदि हम कौन से फैकल्टी रखते हैं और कौन से फैकल्टी में हमको कौन कौन से मेन सब्जेक्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। यदि हम 10th के बाद 12th यदि क्लियर कर लेते हैं तो 12th के बाद हमें क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे
एक कि 12th के बाद हम कौन कौन से प्रोफेशनल कोर्स हैं और कौन से प्रोफेशनल कोर्स के लिए हमारे पास कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, कौन सा उसमें हमें एग्जाम निकालना पड़ेगा, ये सब चीज़ की हम जानकारी आगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है, यहाँ पे दिया गया है कि ऑप्शन आफ्टर 12th में डिफेंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल, फैशन डिजाइनिंग एंड डिजाइन, लॉ, होटल मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, इतने तरह के यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि आप 12th के बाद कौन कौन से चीज़ आप क्या क्या कर सकते हैं प्रोफेशनल में। तो प्रोफेशनल में यदि हम देखते हैं तो इंजीनियरिंग, मेडिकल, फैशन एंड डिजाइन, लॉ, होटल मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, इतने तरह के हैं कोर्सेज। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं डिफेंस का। डिफेंस सेक्टर जो 12th के बाद आप डिफेंस में जा सकते हैं, डिफेंस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले दिया गया है ज्वाइनिंग आर्मी आफ्टर 12th। तो 12th के बाद यदि आप आर्मी में सिलेक्शन होना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, या आप अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, तो इसके लिए एनडीए और टीएस दो टाइप की एंट्री है, जिसका मोड ऑफ सिलेक्शन है एनडीए का एग्जाम निकालना पड़ेगा, एसएसबी क्लियर करनी पड़ेगी, उसके बाद मेडिकल होगा और उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा। इसका हर एक साल नोटिफिकेशन जारी होता है, जो कि दिसंबर और जून दिया गया है, फरवरी एंड जून टीएस के लिए दिया गया है। तो इस समय में आप अपना नोटिफिकेशन चेक करते रहिए। इस साल का जो ये रेड से दिया गया है 9 जून या 29 जून, इस साल का टाइम निकल गया है, तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए भी चेक करते रह सकते हैं। वैसे जितने भी तरह के एग्जाम हैं इस साल का, वो कोविड के वजह से पोस्टपोन्ड है या प्रीपोन्ड है, आगे पीछे चल रहा है, तो आप लेटेस्ट जानकारी उनके कंसर्न वेबसाइट से जाके भी ले सकते हैं। इसी तरह से ये इंडियन नेवी के लिए ज्वाइनिंग दिया गया है। इसमें आपका जो है सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट आप देख सकते हैं किस चीज़ के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट की आवश्यकता है, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, तभी आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो था आपका डिफेंस सेक्टर में। आपका डिफेंस के लिए यदि आप जाना चाहते हैं, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, तो इन सब चीज़ों में आपका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया था, क्वालिफिकेशन, एज और मोड ऑफ सिलेक्शन और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन आप अपना वेबसाइट से एवरी ईयर देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं प्रोफेशनल कोर्स, जैसे कि यहाँ पे दिया गया था प्रोफेशनल कोर्स के अंदर इंजीनियरिंग, मेडिकल, फैशन एंड डिजाइन, लॉ, होटल मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर। तो ये सारे जो प्रोफेशनल कोर्स दिए गए थे, इसके बारे में हम जानते हैं कि क्या क्या है ये प्रोफेशनल कोर्सेज। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंजीनियरिंग जेईई। इंजीनियरिंग के लिए आपको जेईई क्वालिफाई होना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले है कि आपका एलिजिबिलिटी देखना है कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं इस कोर्स के लिए। तो कौन कौन से इसमें कितना हमें एलिजिबिलिटी चाहिए, कितना परसेंटेज मार्क चाहिए, कौन से सब्जेक्ट से चाहिए। जैसे कि हमने आपको ऊपर ही बता दिए थे कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा, तो साइंस के वो सब्जेक्ट आपके पास है या नहीं है। यदि है, आप एलिजिबल है, तो जेई क्लियर करके आप इंजीनियरिंग के लिए बीई, बीटेक और बी आर्चरी कोर्स कर सकते हैं। और इनके पोस्ट जो है ये कंडक्ट करते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो आप इंजीनियरिंग के लिए ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसी में प्राइवेट इंजीनियरिंग के बारे में भी दिया गया है। फिर नीचे आपका मेडिकल है। मेडिकल के लिए आपको सबसे पहले नीट क्लियर करना पड़ेगा। और एलिजिबिलिटी, आप इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं पहले ये देखिए। फिर मेडिकल कोर्स के तहत आपको कौन कौन सा कोर्स करवाया जाएगा, एमबीबीएस, बीडीएस, बीवीएस, वीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, इतने तरह के कोर्स यहाँ मेडिकल से करवाए जाएंगे आपको। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी देखना है, और यदि आप नीट क्वालिफाई है तो आप ये डिग्री ले सकते हैं। फिर उसके बाद है फैशन एंड डिजाइनिंग। इसके लिए भी आपको नीट क्लियर करने पड़ेंगे। नीट क्लियर करने के बाद आप जो कोर्स करेंगे, ये कोर्स यहाँ दिया गया है, बैचलर ऑफ डिजाइन BDS और बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो ये आप दोनों डिग्री इससे फैशन एंड डिजाइनिंग से कर सकते हैं। इसका भी आप नोटिफिकेशन जब भी निकलता है आप चेक कीजिए, और इसमें आप
अपना एग्जाम क्लियर करके एडमिशन ले सकते हैं। नीचे हम आपको बताएंगे कि इसके लिए आपका जो है AWS के तहत ये सभी जितने तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज है सभी का कॉलेज है जिसमें आर्मी पर्सन के लिए आरक्षण दिया गया है। तो फिर अभी आप देखिए कि क्या क्या हम प्रोफेशनल कोर्स में कर सकते हैं। आगे है आपका होटल मैनेजमेंट, इसके लिए भी एक एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा आपको और इसके तहत आपको आप 12th पास होना चाहिए और जो भी इसका कैटेगरिया है NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसको क्लियर करने के बाद आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। नीचे है लॉ का जो कानून की पढ़ाई करते हैं BA LLB BCom LLB बी साइंस LLB BB LLB जो यहाँ दिया गया है तो इसको भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आप कॉमन लॉ टेस्टिंग टेस्ट CLAT ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। इसका सब्जेक्ट जो एलिजिबिलिटी कैटेगरिया है वो आप देख सकते हैं हम इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं। और यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो इसका टेस्ट आप दे सकते हैं। प्राइवेट लॉ कॉलेज के बारे में भी दिया गया है। यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंस है, इसके लिए भी आपको ये एग्जाम क्लियर करना होगा और एग्जाम क्लियर करके इसके तहत आपके जो जो कोर्स कराए जाते हैं एग्रीकल्चर के तरह ये कोर्स दिया गया है। यहाँ पे ये सारे कोर्स आपको करवाया जाएगा। उसके बाद है स्टेट एग्जाम फॉर एग्रीकल्चर, ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। कुछ स्टेट के एग्जाम, ये एग्जाम भी आप क्लियर करके जो आगे इंस्टीट्यूट दिया गया है इस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि ये जितने तरह के प्रोफेशनल कोर्स हैं ये कोर्स के लिए हमारे आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी जो AWS कहा जाता है उसके तहत इन सभी कोर्सों को कराने के लिए कॉलेजेस है जिसमें हमारे आर्मी पर्सन्स के लिए कुछ आरक्षित सीट है और आप इस सीट का फायदा उठा सकते हैं। तो आप यदि इन सब कोर्स को करने के इच्छुक है तो ये आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के तहत जो कॉलेजेस हैं उसमें आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे यदि 10th है तभी आप प्लानिंग कर सकते हैं। यदि आपके बच्चे इन सब ऊपर के जो बताए गए प्रोफेशनल किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में एलिजिबल हैं तो आप इन सब कॉलेजों में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जहां पे कि हम नीचे देखते हैं कि क्या क्या इसमें फ़ायदा है, कैसे हमें इससे लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं AIT पुणे में देखते हैं कि यहाँ 100% सीट आरक्षण है आर्मी पर्सन्स के लिए, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदा की बात है। यहाँ पे हमें BEIT भी कंप्यूटर भी मैकेनिकल भी इलेक्ट्रिशियन एंड टेलीकॉम इन सब का डिग्री यहाँ पे हमें दिया जाएगा। उसके बाद है हमारे पास ACMS के तहत हमें MBBS की डिग्री प्राप्त होगी और इसमें भी आर्मी पर्सन्स का 78 सीट रिजर्व रखा गया है। तो आप MBBS कोर्स भी यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। नीचे है BDS के लिए भी देख रहे हैं कि 34 सीट रिजर्व रखा गया है। ये है हमारा ACDS सिकंदराबाद, इसका कॉलेज है जो कि AWS के तहत ये सब कॉलेज चलते हैं। ये जितने भी हम कॉलेज बता रहे हैं टोटल ये AWS के तहत चलता है जिसमें आर्मी पर्सन्स के लिए आरक्षित सीट दिया गया है आर्मी पर्सन्स के बच्चों के लिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं BSc दिया गया है नर्सिंग के लिए। यहाँ पे ये कॉलेज है ACN जालंधर कैंट जिसमें 100% आरक्षण है अपने आर्मी पर्सन्स के बच्चों के लिए। तो जो कोई नर्सिंग करना चाहते हैं तो यहाँ एडमिशन ले सकते हैं ACN जालंधर कैंट में। फिर उसके बाद है AN गुवाहाटी, यहाँ पे आप भी नर्सिंग के लिए कर सकते हैं। इसमें आपका जो है 45 सीट आरक्षण है आर्मी पर्सन्स के बच्चों के लिए, यहाँ भी आप एडमिशन ले सकते हैं। यदि आप BHM कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए AIMH एंड CT बेंगलुरु है कॉलेज जहाँ पे आप अपना एडमिशन ले सकते हैं और यहाँ से BHM की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ भी 100% आरक्षण दिया गया है आर्मी पर्सन्स के लिए। ये मूलतः होटल मैनेजमेंट का है कोर्स जहाँ दिया गया है। और जितने भी ये मैं कॉलेजेस का नाम बता रहा हूँ यहाँ पे टोटल जगह पे कॉलेज का एड्रेस, उसके बाद उसका वेबसाइट, कांटेक्ट नंबर ये दिया गया है। आपको यदि किसी भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी जिस प्रोफेशनल कोर्स को आपने करना है
उस वहाँ पे आप टेलीफोन से भी संपर्क कर सकते हैं डिटेल जानकारी के लिए और एडमिशन ले सकते हैं। तो ये मैंने एक मूलतः आपको जानकारी दिया है इन सब चीज़ों के बारे में। तो आगे आपका देखिए जैसे बीबीए के लिए है, यहाँ पे बीबीए भी आप के बच्चे यदि करना चाहें तो बीबीए कर सकते हैं। यहाँ भी 100% सीट आरक्षण है AIMT ग्रेटर नोएडा में। यहाँ इसका एड्रेस दिया गया है, टेलीफोन नंबर और वेबसाइट दिया गया है। तो इस टेलीफोन नंबर पे आप संपर्क करके यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। आगे BLLB लॉ की यदि पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको AIL मोहाली आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ से BLLB की डिग्री आपको मिलेगी। यहाँ आर्मी पर्सन्स के लिए 60 सीट रिजर्व रखा गया है। यहाँ पे इसका कांटेक्ट नंबर और वेबसाइट दिया गया है, यहाँ से आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद फिर BBA LLB है, ये भी लॉ की ही है। यहाँ पे आर्मी लॉ कॉलेज पुणे है, पुणे का कांटेक्ट नंबर है और इस ईमेल ID है। इसमें भी 100% सीट आरक्षण दिया गया है एक्स सर्विसमैन के बच्चों के लिए। और उसके बाद यदि आप BSc FAD फैशन एंड डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन AIFD बेंगलुरु में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। इसका कांटेक्ट नंबर और ईमेल ID दिया गया है, यहाँ से आप डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आर्मी पर्सन के लिए 54 सीट आरक्षित है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपने अभी प्लान करना है कोई नया चीज़। यदि आपके बच्चे किसी भी डिग्री से रिलेटेड अपना पढ़ाई किए हुए हैं, उनके पास यदि क्वालिफिकेशन है जो कि इन कोर्सेज के लिए एलिजिबल है, जो कोर्स आप करवाना चाहते हैं उस कोर्स के लिए यदि एलिजिबल है तो आप कंसर्न एग्जाम दिला के आप उसको उस कॉलेज में एडमिशन दिला सकते हैं। तो चलिए हम आपको समझाने की कोशिश किए। आप डिटेल जानकारी उनके वेबसाइट से ले सकते हैं। चलिए, थैंक्स, जय हिंद, राम राम।